नमस्कार, मैं हूँ मालिनी अवस्थी। आप सब ने मुझे बहुत प्यार दिया है, इतना प्यार, इतना आशीर्वाद बरसाया है, जिसके लिए मैं, मेरा रोम रोम आप सब के लिए बहुत बहुत कृतज्ञ है। आप सब ने जब भी मुझे गाते हुए देखा होगा तो आपने गौर किया होगा कि गाते हुए मेरी सदा ये कोशिश रहती है कि मैं लोकगीत की आत्मा से आपका परिचय कराऊं, लोकगीत के भीतर व्याप्त उस कहानी के बहाने आपको ये दर्शाऊं कितनी महान पूर्वजों की संतान है हम सब। लोकगीत सिर्फ मनोरंजन की ही चीजें हैं, इस नजरिए को बदलना होगा। हमारी महान लोक संस्कृति की अनमोल धरोहर लोकगीतों के भीतर भारत का कैसा जीवन दर्शन है, इसका परिचय आप सभी को कराने के लिए मैं लेकर आ रही हूं मालिनी की पाठशाला की ये नई श्रृंखला कहानी लोकगीतों की। आज आपको एक ऐसा गीत सुनाने जा रही हूं जिसे जब जब मैं मंच पर प्रस्तुत करती हूं तो मेरे दोनों हाथ हमारी पुरखिनों को प्रणाम करने के लिए स्वतः उठ जाते हैं। यह एक भोजपुरी सोहर है जिसमें मां के हृदय में एक पुत्र की कामना है, किंतु पुत्र की कामना का उद्देश्य अपना सुख नहीं अपितु राष्ट्र का कल्याण है। सुनिए। सुन लागे दिया बिनु मंदिर, मांग सिनुर बिनु हो। सुन लागे दिया बिनु मंदिर, मांग सिनुर बिनु हो। ललना उईसन सुन तिरिया, गोद एक बालक बिनु हो। ललना उईसन सुन तिरिया, गोद एक बालक बिनु हो। सुन लागे महल अटरिया और खेत धरतियानु हो। ललना नाही लीक लागे सुख भोग, एक संतति बिनु हो। ललना नाही नीक लागे सुख भोग, एक संतति बिनु हो। जिस प्रकार से दीपक बिना मंदिर या घर सूना माना जाता है और सिंदूर के बिना मांग सूनी मालूम पड़ती है, उसी प्रकार से स्त्री की गोद एक संतान के बिना सूनी लगती है। संतान के सुख के बिना महल, खेत, पृथ्वी और सभी सुख व्यर्थ मालूम होते हैं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इस गीत के सोहर में मां अपने मन की बात को कह रही है। जाहिर है मां के पास सभी सुख हैं, शिशु नहीं है, और शिशु के बिना ये सुख व्यर्थ है। राम जी की आराधना से संतान होती है। इसके लिए गीत में क्या कहा है उसने? बड़ बड़ भइले जतनावा, उपैया उपचरवा नु हो। ललना जब रे अरे कृपा भइल राम के, अरे गोदिया बालक खेलई हो। ललना जब रे कृपा भइले राम के, त गोदिया बालक खेलई हो। पुत्र के लिए मैंने बड़े बड़े जत्न, बड़े उपाय, बड़े उपचार किए, किंतु जब ईश्वर की कृपा हुई, राम जी की कृपा हुई, तभी पुत्र पैदा हुआ।
आगे गीत में माँ जो कहती है उसे सुन करके मन में भारतीय नारी हमारी मातृशक्ति के प्रति ऐसा आदर भाव जागता है। संतान को पाने की इच्छा क्यों है, इस गीत में आगे देखिए। पुतवा को देबो भारत मैया की सेवा में, मातावा की सेवा में हो। पुतवा को देबो भारत मैया की सेवा में, मातावा की सेवा में हो। के मनवा में ई है अभिलाख, अरे ई है एक साध एक सधियानु हो। के ललना पूत मोर होवे देश सेवक, राम जी से विनती करऊं हो। के ललना पूत मोरे होवे देश सेवक, राम जी से विनती करऊं हो। माँ कहती है कि मैं अपने पुत्र को भारत माता की सेवा में लगाऊंगी। ये देश की सेवा करेगा जिससे इसका जन्म सफल हो जाएगा। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि मेरा बेटा अपनी माता नहीं, भारत माता की सेवा में समर्पित हो जाए। यह है भारत की महान संस्कृति और ऐसी रही है हमारी पुरखी। हमारी माताएं पुत्र का जन्म का उद्देश्य निजी सुख नहीं मानती थी, लोक कल्याण मानती थी। मां को पुत्र के जन्म का अतीव हर्षोल्लास है, लेकिन उसकी साध क्या है, उसकी अभिलाषा क्या है? उसकी कामना है उसका पुत्र देश सेवक बने। यही उसके मन की साध है। उसकी इच्छा है कि उसकी संतान देश और समाज के काम आए। इसी से पुत्र को जन्म देने में एक मां का जीवन सार्थक है। ऐसी है भारत की मां, राष्ट्र प्रेम, मातृ प्रेम और त्याग की त्रिमूर्ति। इस विचार के साथ आप लोगों को छोड़े जाती हूं कि आप भी इस गीत की भावना पर विचार करें और ऐसी ही मां बनने का प्रयास करें। जुड़े रहिए मालिनी की पाठशाला से और सुनते रहिए हमारे लोकगीतों के भीतर छिपी हुई कथाएं। अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और कमेंट सेक्शन में आप इस कार्यक्रम के बारे में क्या सोचते हैं, ये गीतों का ये नया प्रयास आपको कैसा लगा, हमें जरूर बताएं। आपके पास भी ऐसे गीत हों, भले ही आप भारत के किसी भी अंचल के रहने वाले हों, तो हमारे तक भेजिए, हम उन्हें भी आप तक लेकर के आएंगे। नमस्कार, वंदे मातरम।